जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से आ रही बड़ी खबर के साथ। नरकी गांव में दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई। विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से विवाद बढ़ गया। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है। ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। दोनों समुदायों के लोग धरने पर बैठे हैं। विष्णुगढ़ गोमिया मुख्यालय सड़क पर लोग बैठ गए। पुलिस मौके पर मौजूद। दोनों समुदायों को समझाने की कोशिश की जा रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और सुशांत सोनी हजारीबाग संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये विवाद अब कहां पर पहुंचा है? क्या पुलिस ने जाम खुलवा लिया है? लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच जो है विवाद उत्पन्न होता है, उसके बाद जो दोनों समुदाय के जो लोग हैं एक दूसरे को जो है वो गलती ठहराने पर अड़े हुए हैं और दोनों जो है न्याय को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। हालांकि विष्णुगढ़ थाना पुलिस पहुंची है, दोनों समुदाय के लोगों को समझा रही है और जो एक समुदाय के जो लोग थे वो सड़क पर बैठे, उन्हें समझा बुझाकर हटाने का काम किया जा रहा है। जो यातायात जो सेवा बाधित है उसे चालू करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी जो है जो पुलिस बल जो है उनकी वहां पर तैनाती देखने को मिल रही है। जी सुशांत सोनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बरकट्टा में जीटी रोड कोनहरा खुर्द के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवा और ट्रेलर की भीषण टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आग विकराल हो गई। बताया जा रहा है कि बिरही की तरफ से ट्रेलर वाहन आ रहा था और बगोदर की तरफ से हाईवा आ रही थी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और आग बुझाने की कोशिशों में लग गए। टक्कर के तुरंत बाद हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि अन्य दोनों लोगों के केबिन में फंसे होने की आशंका जताई जा रही। आग इतनी विकराल है कि अंदर फंसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है। इस हादसे के बाद से टी रोड पर दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया, लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आग की विकराल तस्वीरें इस पूरे भयावह हादसे की गवाही दे रही हैं। हैबा और एक ट्रेलर दोनों आपस में भिड़ गए हैं और काफी दोनों में आग लगी हुई है। काफी आग बहुत तेज लगी हुई है। यहाँ के ग्रामीण बाल्टी उल्टी से पानी डाल करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। यहाँ का नजारा बहुत भयावह हो गया है। आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पहुंची हुई है। यहाँ का माहौल कुछ अलग हो चुका है। देखिए यहाँ क्या हो सकता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग बोल रहे हैं कि शायद दो आदमी नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन क्लियर नहीं बोल पाएंगे कि अभी क्या है क्या नहीं। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, चौपारण में NH-19 महुदी में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ट्रेलर की आमने सामने से टक्कर, ट्रेलर चालक घायल हो गया, केबिन में फंस गया। बरई और धनबाद गया रोड पर लंबा जाम लग गया। तेज रफ्तार और लापरवाही से हादसा ये हुआ है। घायल चालक का रेस्क्यू किया गया, अस्पताल रेफर कर दिया गया। हजारीबाग से ये दुखद खबर है, जहां चौपारण में NH-19 महुदी में ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर, ट्रेलर चालक घायल हुआ है, केबिन में फंस गया। बरई और धनबाद गया रोड पर लंबा जाम भी लग गया। और धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन जारी है। इसके विरोध में चंदौर बस्ती के ग्रामीण सड़क पर उतरे और रोड जाम कर बवाल काटा। लोगों ने अवैध खनन बंद करने और विस्थापन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस प्रशासन, BCCL और CISF के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को समझाने गई पुलिस प्रशासन से भी लोगों की नोकझोंक हुई। लोगों को अवैध कोयला उत्खनन से घर जमींदोज होने का भय सता रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों को विस्थापित नहीं कर रहा है और चारों तरफ से अवैध उत्खनन और आए दिन
जमीन धसान, हेवी ब्लास्टिंग, प्रदूषण होते रहा है, लेकिन आज तक बीसीसीएल को कान में जू नहीं रहेगा। बस्ती का घर से 5-10 मीटर के दायरे में अवैध उत्खनन कर रहा है। उसके बीच में आंगनबाड़ी पढ़ रहा है, पूरा घर सब पढ़ रहा है, स्कूल बच्चा सब पढ़ रहा है, और कोयला अवैध रूप से निकाल के सारा माइंस कटिंग करके से धांसने का विचार कर रहा है। सबको पैसा पहुंच रहा है, सब आंख बंद करके बैठा हुआ है कि जिस दिन बस्ती धंसेगा उस दिन हमको मुआवजा नहीं देना होगा, नियोजन नहीं देना होगा। बस्ती का जो खबर रांची से, जहां गोड़ा थाना क्षेत्र में होमगार्ड जवान के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। होमगार्ड जवान के पास अचानक जाकर एक युवक थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथापाई भी होने लगी। मौके पर पहुंचे पुलिस के दूसरे जवानों ने आरोपी युवक को पकड़ा। बता दें कि होमगार्ड जवान बीजेपी ऑफिस के पास ट्रैफिक ड्यूटी पर था। इसी दौरान मारपीट की ये वीडियो वायरल होने लगी। पुलिस पूछताछ में बातें सामने आई कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है, विक्षिप्त है। और मुंबई की युवती को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया। अंतरंग तस्वीरें निकालकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद स्पा सेंटर में गलत काम करने का दबाव बनाया गया। पीड़ित की ओर से इसकी शिकायत किए जाने के बाद रांची पुलिस एक्शन में आई और आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित मुंबई की रहने वाली है और उसकी पहचान मुंबई में ही नदीम से हुई थी। मुंबई में शिकायत के बाद 0 FIR दर्ज कराई गई, जिसे रांची के कोतवाली थाने में ट्रांसफर किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। एक लड़की आई है मुंबई से, वो बता रही है उनके साथ एक लड़का जो है गलत काम किया है और यहाँ पे झांसा दे के रखे दिए हुए थे, तो और कुछ जगह में गलत काम भी करवाने का प्रयास कर रहा था। उसी वही आई है महिला थाना में, तो उसी पर अभी हम लोग एक लड़का को हिरासत में लिए और उस पर गिरफ्तार करवाई। खबर रामगढ़ से, जहां गोलावन क्षेत्र के परसाडीही और डूमरडीही में 5 दिन से 42 हाथियों के झुंड का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड को भगाने के लिए वन विभाग की क्विक रिस्पांस हाथियों को भगाने में जुट गई है। मशाल जलाकर और पटाखे छोड़कर झुंड को भगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हाथियों का ये झुंड गेदराडीही और शीशा तंफ के पास मौजूद है। वन विभाग की टीम झुंड पर नजर बनाए हुए है। बीते 5 दिनों से ये झुंड लगातार धान की फसल और सब्जी को नुकसान पहुंचा रहा था। रत जगह करने को मजबूर ग्रामीण वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने सोनारी बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान में लूटकांड का खुलासा किया। लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को बिहार के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया। इनका गैंग बिहार, बंगाल और ओडिशा में डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। कल पे आए थे 2 बाइक से और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और आगे एक गाड़ी में बैठे हुए थे 3 और लोग। वो इनका इंतजार कर रहे थे कि बाइक को लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के सब साथ में निकलने वाले थे। जब इसमें हमने आगे और जांच पड़ताल की तो 7 सितंबर को रामगढ़ में भी एक डकैती की घटना हुई थी, उसमें भी सेम गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। और जब इनके द्वारा इनसे हमने पूछताछ किया तो ये हमें पता चला कि ये हर स्टेट में जाके ये डकैती की घटनाएं करते थे ज्वेलरी स्टोर्स में। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने 2 घटनाओं में इनकी संलिप्तता है। खबर जमशेदपुर से, जहां दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मानगो गांधी मैदान में पूजा पंडाल बना रहे कारीगर के साथ मारपीट और छिनतई की गई। विशेष समुदाय के लोगों पर कारीगरों को तलवार और चापड़ से मारने का आरोप है। पूजा कमेटी और हिंदू संगठन के लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर विशेष समुदाय के ऊपर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण एसपी ने पूरे मामले पर जांच टीम बनाई। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान रांची के राजभवन पहुंचे। उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम में स्कूली बच्चों से संवाद किया।
कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य विषय ऑपरेशन सिंदूर रहा। सीडीएस ने बच्चों को इस ऑपरेशन से जुड़ी रणनीति और चुनौतियों और सेना की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कि हमेशा जो है अपने आप को प्रोफेशनली तैयार रखना एक फौजी की बड़ी जिम्मेवारी होती है और नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ना पड़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों के ऊपर सीडीएस बनने के बावजूद भी, तो ये बड़ी चीज़ है। सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी, आउटडोर एक्टिविटी और एडवेंचरस लाइफ अच्छी लगती थी, तो ये चीज़ ज़रूर पूरी हुई। और अगर आप एडवेंचरस लाइफ, लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ फौज में जाइए, वहाँ आउटडोर लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है, आपको अच्छा लगेगा। रांची में रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी समृद्धि इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी SIPL ने अपने नए कंप्यूटर ऑफिस की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्नत ड्रोन तकनीक का अनावरण किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। कंपनी का कहना है कि झारखंड को भारत का प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में काम जारी है। कंपनी का उद्देश्य ड्रोन अनुसंधान, उत्पाद, डिजाइन और बड़े पैमाने पर निर्माण करना है ताकि भारत में ही सभी पुर्जे तैयार किए जा सके। झारखंड के युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने और रोजगार देने के लिए SIPL ने 25 एकड़ का मेगा ड्रोन सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की। ये परियोजना भारत के सबसे बड़े ड्रोन हब में एक होगी और लगभग 8000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। क्योंकि झारखंड में चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, आदित्यपुर, बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा MSME का। तो MSME का ये सेक्टर, हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए, डिफेंस सेक्टर को और इंडिजनाइज करे, तो हम रोजगारी पैदा करेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो निर्देश है, देश उधर बड़ा है। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी का कथित हाइड्रोजन बम पूरी तरह से फुस साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अब देश की संवैधानिक संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आरोप लगाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने जनादेश का अपमान बंद करने की नसीहत दी है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो लिख करके कोर्ट में दे, कोर्ट फिर जांच कराएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कई बार कर्नाटका CID ने लिखा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है तो फिर कहीं तो भरोसा होगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके लिख करके दे, फिर वो जांच कराएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो लिखित में देना होगा ना जांच के लिए, कि आप सड़क पर भाषण देते रहेंगे और आप लोग उसको चलाते रहोगे। भैया ये तो नॉर्मल चीज है। SIR को लेकर मचे घमासान के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। कहा झारखंड में SIR किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दें। SIR के बहाने किसी का नाम काटा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि इरफान अंसारी के रहते SIR लागू नहीं होगा। अब जंगल भी लूट लिया, खनिज भी लूट लिया, तो क्या वोट से अधिकार छीन लेंगे क्या? तो ये हम लोग नहीं देंगे। आप क्या करेंगे इसके? देखिए, हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ कि इरफान अंसारी के रहते तो ये लागू नहीं होने देंगे हम SIR। और कांग्रेस की ओर से वोट चोरी को लेकर दिए गए बयान और SIR को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्र में राहुल गांधी और झारखंड में इरफान अंसारी, ये दोनों मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। और इसलिए जब नेता ही उनका मानसिक दिवालियेपन का शिकार है तो यहाँ इनकी क्या वजूद है। और जिस चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, जिसको गाली दे रहे हैं पानी पी पी करके, उन्हीं के घोषित परिणाम पर आज मंत्री बने हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।